अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअूज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जैसा कि हमें और आपको अच्छी तरह मालूम है कि आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है, जिसे हम और आप शब-ए बारात के नाम से जानते और पहचानते हैं। यकीनी तौर से ये बहुत बाबरकत रात है। जिसका इंतजार लोग 360 दिन करते हैं, फिर जिसकी तकदीर में ये रात लिखी होती है वो इस रात को पाता है, वरना इस रात के आने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। जो आयत-ए करीमा हमने आपके सामने पेश किया, उस आयत-ए करीमा से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पहले आइए हम यहाँ हुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिजाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें और पढ़े अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादुल मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, शाम से लेकर अब तक हम और आप शायर इस्लाम हज़रत अल्लामा रहमत लतीफ़ी साहब से बेहतरीन अंदाज में नाते पाक के अशार समाअत किए। तबीयत तो यही चाह रही थी कि हज़रत पूरी रात पढ़ते ही रहे और हम लोग सुनते रहे, लेकिन ये भी कोई मशीन नहीं है कि ऑन कर दो और मशीन चलती की चलती रहे। बहुत अच्छी तरह से आप हज़रात ने इन्हें समाप्त किया है। आपका खादिम भी थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत आया है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि परवरदिगार आलम हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबों की मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए।
हजरात, यकीनी तौर से ये रात बाबरकत रात है। हर साल हम और आप इस रात की फजीलत समाप्त करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे हजरात ऐसे हैं जो सुनकर भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, और जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है वो सुनी हुई बातों पर अमल करता है, उसे कबूल करता है। जैसे ही इस माह की चाँद हम और आप देखते हैं, यकीनी तौर से सबों के ऊपर खुशी छा जाती है, और कम अज कम सभी लोग अपने आबाओ अजदाद को याद करते हैं। सुभान अल्लाह। चाहे कितना ही संग दिल इंसान क्यों न हो, नेकी के करीब न जाने वाला क्यों न हो, लेकिन जैसे ही ये महीना आता है तो सबों का इरादा होने लगता है कि अब हमें अपने माँ बाप के नाम से कुछ न कुछ करना चाहिए। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि चाँद को देखते ही घर घर कुरान खानी होने लगती है। तलबा हमारे और आपके घर जाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, फिर उनका सवाब मरहुमीन को नज़र कर दिया जाता है, और ये सिलसिला मुकम्मल तौर से चलता रहता है, यहाँ तक कि 15वीं की रात आ जाती है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 15वीं की रात जिसमें हम और आप इकट्ठा होकर वाज़ो नसीहत के जुमले समाअत करते हैं, यकीनी तौर से ये जायज़ तरीका है। लेकिन जहाँ पर हम महफिले मिलाद मुनक़िद करते हैं, इस रात को मस्जिद भी आबाद होनी चाहिए, और वो नवाफिल के जरिए हो। यानी हम रात के आखिर हिस्से में अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाएं और नमाज पढ़ें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। और साथ ही साथ हर साल जैसा कि हम और आप अपने आबाओ अजदाद के कबूर की जियारत करते हैं, रात के आखिर हिस्से में कब्रों की जियारत भी होनी चाहिए। 15वीं शाबान के ताल्लुक से हम आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अब तक जो बरातें गुजरी हैं, हमने जो औकात गुजारे हैं, यकीनी तौर से फातिहा खानी में, नात खानी में और वाज़ो नसीहत के जुमले सुनने में, यकीनी तौर से अल्लाह तबारक व तआला इन हमारे आमाल को देख रहा है कि मेरा बंदा कभी कुरान पढ़ रहा है, मेरा बंदा कभी फातिहा पढ़ रहा है, मेरा बंदा कभी अल्लाह के रसूल की नात पढ़ रहा है, मेरा बंदा कभी अल्लाह का चर्चा कर रहा है। गर्जे के परवरदिगार आलम अपने बंदे के इस अमाल को देखकर वो खुश होता है, और वो इतना खुश
खुश होता है, इतना खुश होता है कि परवरदिगारे आलम की बारगाह से ये आवाज आती है कि मेरे बंदे तुमने कुरान खानी की है, मुझे खुशी हुई, तुमने नात खानी की, मुझे खुशी हुई, तुमने बेहतरीन बात सुनी, हमें खुशी हुई। ऐ मेरे बंदे अब तुम मेरी बारगाह में मांगो, अगर तुम रिस्क मांगोगे मैं तुम्हें रिस्क दूंगा, अगर तुम इल्म मांगोगे तो मैं तुम्हें इल्म दूंगा, अगर तुम दौलत मांगोगे तो मैं तुम्हें दौलत दूंगा, और अगर तुम औलाद मांगोगे तो मैं तुम्हें औलाद दूंगा। गर्ज़े के परवरदिगार आलम की बारगाह से मगरिब से लेकर तुलुए फजर तक ये सदाएं दी जाती है, मेरे बंदे मांगो मैं देने के लिए तैयार हूं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सबे बरात जिंदाबाद, सबे बरात जिंदाबाद, महफिले मिलाद जिंदाबाद, महफिले मिलाद जिंदाबाद, मौलाना हजरत नईम साहब किबला जिंदाबाद, मौलाना हजरत नईम साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हज़रात, यकीनी तौर से ये सारे आमाल जो हम और आपके जरिए किए जा रहे हैं, यकीनी तौर से लायके कबूल है, और क्यों न हो। 15वीं शब की रात है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया मोहतरमा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा मुबारका में तशरीफ फरमा है। जब रात का कुछ हिस्सा गुजर जाता है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से चले जाते हैं। हजरत आयशा इंतजार करती हैं कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गए, लेकिन अब तक वापस नहीं आए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरा मुबारका से निकलती हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुस्तजू में लग जाती है। देखती हैं कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, वहां पर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिरगिरा कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं कि परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बख्श दे। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की इस अदा को देखती रही, यहाँ तक कि जब अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये आयशा तू यहाँ चली आई, क्या तुम्हें किसी तरह का शक हुआ? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने ये गुमान किया कि आप किसी और अहलिया मोहतरमा के हुजरा में तशरीफ ले गए हैं, लेकिन मैंने वहां नहीं पाया और आपको तो यहाँ पाया। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये आयशा तू जानती है आज कौन सी रात है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन जानने वाले हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये आयशा
आज 15वीं शाबान की रात है और इस रात में बंदा अल्लाह की बारगाह में जो दुआएं मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। आप अंदाजा लगाइए कि ये रात कैसी रात होती है। हम दिन मनाते हैं, ईद, बकरा ईद, 10वीं मुहर्रम, 12वीं रबीउल अव्वल, और इसी तरह से रात भी हम कुछ मनाते हैं, और वो है शबे मेराज, जो इससे पहले हम और आपने मनाया, और ये शबे बारात, और रमजान के महीने में आखिरी अशरे में शबे कदर। ये रातें ऐसी हैं जिसमें बंदा अगर अल्लाह की बारगाह में सिद्क दिल से मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मांग को पूरी फरमाता है। आज 15वीं शब की रात जैसे ही सूरज गुरूब होता है, वैसे तो हर रात में कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मांग को पूरी करता है। जैसे जुमा की रात है, ईद व बकरा ईद की रात है, इन रातों में भी अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मांग को पूरी फरमाता। लेकिन इन रातों में हिस्से खास किए गए हैं, यानी रात के तिहाई हिस्से में। लेकिन ये 15वीं शाबान की रात ऐसी रात है कि इसमें कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं किया गया। जैसे ही सूरज गुरूब होता है, उस वक्त से लेकर आसमानी दुनिया पर फरिश्ते निदा लगाते रहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में है कोई मांगने वाला कि उसकी मांग को पूरी की जाए। इसलिए सूरज गुरूब होने के बाद से लेकर ही फजर के तुलू होने तक ये आवाज दी जाती है, और इसमें जो जिन बंदों को जो मांगना होता है अल्लाह की बारगाह में मांग लेता है। और साथ ही साथ हमारे अमाल भी इस रात को अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और कल के बाद हम पूरे साल क्या करने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाले हैं, या हज करने वाले हैं, या रोजा रखने वाले हैं, या ज़कात देने वाले हैं, सदका व खैरात करने वाले हैं, या और अच्छे अच्छे अमाल करने वाले हैं। इन सारे अमालों को आज ही रात में लिख दिए जाते हैं कि मेरा बंदा अब ये अमल करेगा, मेरा बंदा अब ये अमल करेगा। कहना ये है कि जब हमारे रजिस्टर तैयार हो तो हम इस हाल में रहे कि कभी सुभान अल्लाह पढ़ते हुए, तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए, कभी कुरान की तिलावत करते हुए, तो कभी नाच सुनते हुए, कभी सजदा करते हुए, तो कभी रुकू करते हुए, कभी दुआएं करते हुए, ताकि इन अमाल के साथ हम जब शब बेदारी करेंगे, रात गुजारेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर तरस खाएगा और हमारा रजिस्टर अच्छी तरह से तैयार होता हुआ नजर आएगा। इसी मकसद के तहत हम और आप इस रात में शब बेदारी करते हैं और जगते हैं, और खुराफात से बचते हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, और कुरान सुनते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, तस्बीह व तहलील में रात गुजारते हैं। यकीनी तौर से ये सारी चीजें अच्छी हैं।
हदीस पाक में अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा इस रात में मांगेगा उसकी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी दुआएं इस रात भी कबूल नहीं की जाती, और वो सबसे पहला गुनहगार मुशरिक है। जो अल्लाह की उलूहियत में किसी और को शरीक करता है। जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि हम एक ही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई लाके परस्तिश नहीं। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, और अगर कोई दूसरी चीज की इबादत करे तो वही मुशरिक कहलाता है, और उसकी दुआ इस रात में कबूल नहीं की जाती। माँ बाप का नाफरमाबरदार, जो माँ बाप का कहा नहीं मानता, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी नहीं करता, उसकी भी दुआएं इस रात में कबूल नहीं की जाती। जानी, जो बिला निकाह गैर से संबंध बनाता और उसके साथ जिना करता, उसकी भी दुआ इस रात में कबूल नहीं की जाती। सूदखोर, जो कुछ पैसे देकर आपसे साल में 10% या 20% या 50% वसूल करे, ऐसी बढ़त रकम खाने वाले भी इस रात में उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती। शराबी, जो शराब पीते हैं, इस रात में उनकी दुआएं भी कबूल नहीं की जाती। जुआ खेलने वाले, इनकी भी दुआएं इस रात में कबूल नहीं की जाती। यानी जो बड़े बड़े गुनाह हैं, उन गुनाहों के करने वाले इस रात में लाख जगे, लेकिन उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती। लेकिन हमारा और आपका इस्लाम यकीनी तौर से ये ऐसा मजहब है कि अल्लाह के नजदीक यही पसंदीदा है, और हम और आप जिस अल्लाह की इबादत करते हैं, सारे रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहीम है, उससे बड़ा मेहरबान कोई नहीं है। यहाँ तक कि माँ बाप नहीं, दादा और दादी नहीं, दोस्तों अहबाब नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा रहम करने वाले पर भी उनका रहम बहुत बड़ा भारी है। उसने इस रात के लिए ऐसे ऐसे खातियों पापी के लिए भी ये ऐलान फरमा दिया कि अगर ऐसे ऐसे खताकार, ऐसे बड़े बड़े गुनहगार अगर इस रात के किसी हिस्से में सिद्क दिल से अपने गुनाहों पे नादिम होकर अपने गुनाहों से तौबा कर ले और बादे तौबा अगर वो दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा देता है। इसलिए प्यारे, आज की रात अपने अपने गुनाहों
के जायजा लेने की रात है कि हमने साल भर में क्या क्या गुनाहें की हैं। उन गुनाहों को अपने सामने रखते हुए अल्लाह की बारगाह में इन गुनाहों से तौबा कीजिए। और जब हम तौबा कर लेंगे फिर हम अगर अल्लाह की बारगाह में औलाद मांगेंगे तो अल्लाह औलाद देगा, इल्म मांगेंगे अल्लाह इल्म देगा, रिस्क मांगेंगे अल्लाह रिस्क देगा, इज्जत मांगेंगे अल्लाह इज्जत देगा, दौलत मांगेंगे अल्लाह दौलत देगा। गर्जे के जो जायज मुरादे वादे तौबा हम करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पूरी फरमा देगा। इसलिए हमें आप अपने गुनाहों को सामने रखते हुए अपने गुनाहों से तौबा की जरूरत है। और तौबा ऐसा कि फिर उस गुनाह के करीब न हम जाने पाए, वरना रात में तौबा कीजिए और फिर उस गुनाह पर कल होकर के आमादा हो जाइए, तो ऐसे तौबा से कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि तौबा ऐसा होना चाहिए कि हम जिस गुनाह से तौबा कर लिए उस गुनाह के करीब तादमे हयात कभी उसके करीब न जाने पाए। और इस तरह से अगर हम तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे तौबा को कबूल फरमाता है। इसलिए प्यारे, जो शबे बारात हमें और आपको अल्लाह की जानिब से मयस्सर हुई है, यकीनी तौर से ये बहुत अच्छी रात है। और इस रात से हमें इसी तरह से फायदा उठाने में भलाई है। और अगर हम हू हल्ला करके हम रात गुजार लेंगे और जरूरत की चीज के करीब हम नहीं जाएंगे तो हमें ऐसी रात मनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस रात का बेहतरीन खैर मकदम करें और साथ ही साथ हम इस रातों को अच्छी तरह से बिताएं और इबादत और रियाजत में, अल्लाह की शुक्रगुजारी में और अपने गुनाहों से तौबा करने में इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हमारे लिए रात कामयाब हो जाएगी। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशआर पे खिदमत से समाअत फरमाए। शयंबिया जगाए तो मिला हमें ठिकाना, शयंबिया जगाए तो मिला ये रसूल का करम है कि खुदा को हमने जाना, शयंबिया जगाए तो मिला में ठिकाना। यकीनी तौर से रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद ही है कि हमें और आपको इस तरह से जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हुआ। हमें चलना आया, पहनना आया, खाना आया, एक दूसरे के साथ सही सेहत और सलामती के साथ मिलने का तरीका मालूम हुआ। ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का देन है। शेर समाअत फरमाए। शयंबिया जगाए तो मिला हमें ठिकाना, ये रसूल का करम है कि खुदा को हमने जाना, शयंबिया
दर पाक पे जो हमने ये जबीन दिल झुकाया, दर पाक पे जो हमने ये जबीन दिल झुकाया, तो जनाबे किबरिया में हमें आया सर झुकाना, शहर अंबिया जब आए तो बिना में ठिकाना, ये रसूल का करम है कि खुदा को हमने जाना। तेरी हाज़री मदीने में हो जब तबस्सुम, तेरी हाज़री मदीने में हो जब तबस्सुम, तो दरूद हो लबों पर और सलाम आशिक़ाना, शह अंबिया जब आए तो मीना में ठिकाना, ये रसूल का करम है कि खुदा को हमने जाना, ये रसूल का करम है कि खुदा को हमने जाना। यकीनी तौर से अल्लाह पाक ने हमें और आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा आखिरी नबी दिया और उनके सदक़े में हमें और आपको ये सारी दौलत नसीब हुई। यकीनी तौर से हम और आप खुशकिस्मत हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम यहाँ के बाशिंदगान ने शबे बारात के मौके से जिस तरह से हिस्सा लिए हो, चाहे वो रुपये के तौर पे हो या जिस्मानी तौर पर हो या रूहानी तौर पर, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इनकी जानिब से किए गए सारे इंतजामात को कबूल फरमाए और हम सबों के आबाओ अजदाद की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।